प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने आज हमें एक और नई ज़िंदगी का दान दिया, एक नया समय दिया कि उसके पास आएँ और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुनें। मैं आप लोगों का शुक्र करता हूं जितने लोग इस स्टडी में भाग लेते हैं, इस स्टडी को सुनते हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं। प्रभु आप उनको आशीष दें। मैं धन्यवाद करता हूं तमाम विश्वासियों का जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं और उसके वचन को दूसरों तक बांटने का काम करते हैं। प्रभु उनकी सेवाओं के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं प्रभु आज के इस वचन के लिए, आज की इस स्टडी के लिए, और इस स्टडी पर आपकी बरकत चाहते हैं खुदावन। बहनों और भाइयों, आज की स्टडी का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो है यीशु नाम का क्या अर्थ है। प्रभु यीशु के नाम का मतलब क्या है। और आज हम इसी के आधार पर मैंने ये पवित्र बाइबल में से नए नियम की पहली पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसकी 18 आयत से 25 आयत तक लिया है। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 1 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 18 to 25, जिसमें हम परमेश्वर के जन्मदिन के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के नाम रखने के विषय में जानेंगे कि प्रभु ये नाम यीशु कहाँ से आया और इसका क्या मतलब है। तो मैं इससे पहले कि स्टडी में आगे बढ़े, मैं पवित्र वचन में से आपके सामने मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 18 आयत से 25 आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा। और ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में है। लिखा है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपन में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है, परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहनों और भाइयों, हमने अभी इस अध्याय में और उसके 21 पद में सुना कि स्वर्गदूत ने मरियम से क्या कहा। उसने कहा कि तू पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और साथ ही साथ ये भी कहा, क्योंकि
वह अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा, उद्धार करेगा। तो आज हम परमेश्वर ने चाहा तो इसी पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे कि व्हाट इज जीसस मीन्स, कि जीसस मीन्स सेवियर, कि यीशु का अर्थ है उद्धारकर्ता। प्रभु यीशु के नाम का मतलब है बचाने वाला, नजात दिलाने वाला, हमारा सेवियर। बहनों और भाइयों, पिछले हफ्ते हमने प्रेरितों के विश्वास वचन यानी अपोस्टल्स क्रीड का पहला भाग सुना, जिसमें हमने सुना कि मैं विश्वास रखता हूँ या रखती हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माता है यानी बनाने वाला है। बहनों और भाइयों, परमेश्वर ने ना सिर्फ सृष्टि की रचना की, बल्कि उसने मुझको और आपको दोनों, हम तमाम मनुष्यों को बनाया। और उसने सृष्टि की रचना करने के बाद आदम को बनाया, यानी कि मनुष्य की रचना की। और आज हम प्रेरितों के विश्वास वचन अपोस्टल्स क्रीड के दूसरे भाग को सुनेंगे। पहले भाग में हमने सुना था भी कि मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, और आज हम सुनेंगे कि मैं परमेश्वर के इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ। हमारे आज का जो प्रभु का दिन है, लॉर्ड्स डे 11 के प्रश्न में हम परमेश्वर के पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पहले नाम पर विचार करेंगे, कंसिडर करेंगे कि यीशु या यीशुआ नाम कहाँ से आया। यीशु या यीशुआ नाम कहाँ से आया? क्या यूसुफ और मरियम ने इस नाम के बारे में कभी सोचा था? इसका उत्तर है नहीं। ये नाम यूसुफ और मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया था, बल्कि जैसे कि मैंने भी वचन में पढ़ा कि स्वर्गदूत ने यूसुफ से को कहा कि उसका नाम यीशु रखें। परमेश्वर ने उसके लिए इस नाम की आज्ञा दी थी, हुक्म दिया था कि स्वर्गदूत यूसुफ और मरियम को ये बात बताए कि इस बच्चे का नाम यीशु रखना, क्योंकि इस नाम का अर्थ, इस नाम का मतलब है उद्धारकर्ता यानी कि सेवियर। मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की 21 आयत जो मैंने आपको बताया कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, नजात दिलाएगा। इसी तरह लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय की 21 आयत भी हमें बताती है, और लिखा है जब 8 दिन पूरे हुए और उसके परिशुद्धिकरण सरकमसीजन यानी खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने मरियम के पेट में आने से पहले कहा था। मत्ती रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 21 आयत में ये नाम यीशु रखने की परमेश्वर की आज्ञा इस प्रतिज्ञा, इस प्रॉमिस के साथ आती है, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा, प्रभु यीशु मसीह।
हम अपने पहले पॉइंट पर आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे एकमात्र मुक्तिदाता हैं। ही इज़ आवर ओनली सेवियर। और आज का जो हमारा सवाल नंबर 29 है, 29, हमें दो कारण देता है क्यों परमेश्वर के पुत्र यानी प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता कहा जाता है। इसका उत्तर है, पहला कारण ये है कि वो हमें हमारे पापों से बचाता है। हमारे पापों का मतलब है उसके लोगों के पापों से उद्धार करेगा, जैसा वचन में लिखा है। इस बात के बारे में इतना अच्छा क्या है, ये भी एक सवाल है कि इस जो मैंने अभी बोला कि इस बात में अच्छाई क्या है, क्योंकि कोई और नहीं, जरा गौर से सुनिए, कोई और नहीं, यहाँ तक कि हम खुद भी अपने आप को नहीं बचा सकते सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। ही इज़ आवर सेवियर। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही अकेले अपने लोगों को उनके पापों से बचा सकते हैं, जैसा कि मत्ती की इंजील उसके पहले बाब की 21 आयत में ये प्रतिज्ञा है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। अजीजों, और प्रभु यीशु इसे कैसे करेंगे पूरा? क्योंकि हम अपने पापों के कारण मृत्यु के लायक हैं, मौत के लायक हैं, उस सज़ा के लायक हैं, और एक निष्पाप और एक सिद्ध जीवन हमने नहीं जिया। वचन कहता है, पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। अगर हम अपने गुनाहों का पश्चाताप करेंगे तो वचन कहता तभी हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र ने अपने जन्म, अपने दुख, अपनी मृत्यु और उसके बाद मृतकों में से जी उठने और स्वर्ग पर चढ़ जाने, एसेंशन के माध्यम से अपने लोगों को बचाने के अपने मिशन को पूरा किया, जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे। उन्होंने उस काम को पूरा किया। कोई और इसे पूरा करने में सक्षम नहीं है। No one else is able to accomplish this. इसलिए हमारा आज का उत्तर 29 दो कारण बताता है इसके कि क्यों परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता कहा जाता है। क्यों परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता कहा जाता है? इसका उत्तर है क्योंकि मुक्ति, साल्वेशन किसी और में खोजने या पाने में नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु में विश्वास के जरिए से। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तभी हमारे मुक्ति और हमें साल्वेशन मिलेगी। अजीजों, यहूदियों को संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए, जिन्होंने एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को नहीं माना, अस्वीकार कर दिया, प्रेरित पतरस ने ये कहते हुए उनका सामना किया। अगर हम प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, उसका 4 अध्याय की 12 आयत पढ़ें, चैप्टर 4 वर्स 12,
जिसमें प्रेरित पतरस कहते हैं और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, और किसी के जरिए उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में या स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके जरिए हम उद्धार पा सकें। इसलिए हमें विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु ही एकमात्र उद्धारकर्ता हैं। क्या हम विश्वासी इस सच्चाई से आश्वस्त हैं, कन्विंस्ड हैं? अजीजों, ये दुनिया कई उद्धारकर्ताओं और उद्धार के कई तरीकों में विश्वास करती है। गलत। लेकिन पवित्र बाइबल कहती है कि उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से है। वही उद्धार करता है और वो है एक जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो ये नाम कहाँ से आया? ये आज का फिर हमारा सवाल है कि ये नाम यीशु कहाँ से आया, जिसका मतलब है उद्धारकर्ता। इस नाम का अर्थ भी है, और पवित्र बाइबल के पुराने नियम में इसका एक मजबूत और बड़ा इतिहास, हिस्ट्री भी है इस नाम की। अगर हम पुराने नियम में देखते हैं, पढ़ें, तो हमें दो यीशुओं या यशुआ के बारे में हमें पता चलता है, जिनका मतलब उद्धार करता है। ये दोनों वायदे से भरे हुए थे और एक आने वाले बड़े वायदे की ओर इशारा करते हुए। पुराने नियम में पवित्र बाइबल के अगर हम यीशु नामक पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 2 आयतें, 1 और 2 आयत पढ़ें, तो हमें पहले यीशु जो नून का बेटा था, उसे परमेश्वर के द्वारा इस्राएल की सारी प्रजा समेत यरदन नदी के पार प्रतिज्ञा किए हुए देश में लाने के लिए चुना गया था। मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने यीशु को चुना और यह जिम्मेवारी दी कि वो बनी इस्राएल को उस देश में जिसको मैंने चुना है, उसमें वो ले जाएगा। जो लोग जंगल में भटक रहे थे, तो परमेश्वर ने यीशु को चुना। तो ये पहला यीशु था। दूसरा यीशु के बारे में भी हमें पता चलता है पुराने नियम में ही। अगर हम पुराने नियम में हैगे नबी की पुस्तक, हैगे भविष्यदाता की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें, तो हमें पता चलता है कि ये यीशु जो कि यशोदक का पुत्र महायाजक था, हाई प्रीस्ट था, और इस यीशु को परमेश्वर ने बेबीलोन में 70 सालों तक गुलामी में रहने के बाद परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रतिज्ञा की हुई भूमि प्रॉमिस लैंड में वापस लाने के लिए उसका इस्तेमाल किया। तो इन दो यीशुओं का जिक्र हमें पुराने नियम में मिलता है। लेकिन प्रभु यीशु तीसरे और आखिरी नए नियम के यीशुआ हैं। पहले 2 आने वाले यीशु महान प्रभु यीशु के प्रतीक थे, जो आने वाला था,
और ये यीशु हमें पाप के सभी बंधनों के सबसे बड़े बंधन से बचाने आया। पहले यीशु ने परमेश्वर के लोगों को रेगिस्तान के बंधन से बचाया, लेकिन पहली बार बंधन का कारण क्या था? मन इस्राएल का। उसका कारण था उनका परमेश्वर पे संदेह, शक, उस पे अविश्वास और परमेश्वर के प्रति विद्रोह का पाप था उन पे। और दूसरा, यीशु उन्हें बंधुआई से ले गया छुड़ा करके, लेकिन उस बंधुआई का क्या कारण था? वो कारण था मूर्ति पूजा और अविश्वास, अनफेथफुलनेस। तो ये दो यीशु पुराने नियम के अंदर से मैंने अभी आपको बताए। बहनों और भाइयों, पहले दो यीशु पाप से नहीं बचा सके। सिर्फ प्रभु यीशु ही अपने लोगों को उनके पापों से बचाने आया। प्रभु यीशु अपने लोगों को परमेश्वर के क्रोध और न्याय से बचाता है। दूसरी तरफ प्रभु यीशु हमें बचाते हैं ताकि हम क्षमा, जीवन और आशीष का अनुभव एक्सपीरियंस कर सके। वो अपने लोगों को यरदन नदी के जरिए से और वायदा किए हुए देश में एक नई सृष्टि में लाता है। उसकी प्रतिज्ञा, उसका प्रॉमिस पक्का है, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता हैं और हमें किसी और दूसरे उद्धारकर्ता की तलाश नहीं करनी चाहिए सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। पे विश्वास रखें, क्योंकि मुक्ति प्रभु यीशु से ही है और क्षमा पापों की प्रभु यीशु मसीह के जरिए है। हमारा दूसरा पॉइंट है जिसमें हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु हमारे उद्धारकर्ता है। जीसस इज आवर सेवियर। प्रभु यीशु हमारा पूरा कंप्लीट उद्धार करता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे उद्धार के लिए सब कुछ किया और सहा। उसने अपना बेशकीमत खून और यहाँ तक कि सलीबी मौत को मुझे और आपको बचाने के लिए किया। हमारे उद्धार के लिए उसे हमारी या किसी और की सहायता की ज़रूरत नहीं है। हमारा आज का जो प्रश्न नंबर 30 है वो हमसे पूछता है, क्या वो जो संतों में, साधु संतों में और अपने आप पर या दूसरे देवी देवताओं में मुक्ति और सुरक्षा की तलाश करते हैं, क्या वो वास्तव में, हकीकत में, रियलिटी में एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जो कि दूसरे देवी देवताओं में शांति की तलाश खोजते हैं? इस सवाल का जवाब है नहीं। हालांकि वे प्रभु यीशु में विश्वास होने का दावा करते हैं, लेकिन अपने कामों से वे सच्चे और एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को नकारते हैं। दे डिनाई हिम। नया नियम में पौलुस प्रेरित गलतियों के कलीसियाओं को लिखते हैं, उसके 5 बाब की 4 आयत में पौलुस प्रेरित कहते हैं, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग
और अनुग्रह से गिर गए हो। कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 2 बाब की 10 आयत में भी पौलुस कहते हैं, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, उसके लायक हो, और वो सब प्रकार से खुश हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। अजीज़ों, हमें प्रभु यीशु के घाव में तसल्ली और आराम मिलता है, जो हमें उसके एक महान बलिदान जो उसने मेरे और आपके लिए दिया, एकमात्र बलिदान के अलावा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए किसी और दूसरे साधन को तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने हमारे पापों को सलीब पर गाड़ दिया हमेशा के लिए। इसी विश्वास के साथ जो एक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह को उसके सभी गुणों के साथ गले लगाता है और उसे अपना बनाता है, और प्रभु यीशु मसीह के सिवा और कुछ नहीं चाहता, वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है। बहन और भाइयों, आखिर में मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि परमेश्वर हमें प्रभु यीशु के नाम का आदेश देता, हुक्म देता उसको मानने का, जिसका मतलब है सेवियर, जो कि इस वायदे के साथ आता है, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। इस वायदे के साथ प्रभु यीशु मसीह आते हैं। भजन संहिता अगर हम देखें 9 अध्याय की 10 आयत हमें बताती है और लिखा है, और तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा परमेश्वर, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय की 10 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। इसी प्रकार मरकुस की इंजील उसके 10 अध्याय की 45 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया कि आप यानी खुद सेवा टहल करूं और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दूं। क्या हम उसके वायदे पर विश्वास करते हैं? यह आज एक सवाल है मेरे और आपके लिए। प्रभु यीशु में विश्वास करो, उसकी आज्ञा का पालन करो, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके रास्ते पर चलता है। प्रभु यीशु कहते हैं, अजीजों, कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो आज का हमारा जो स्टडी थी वो परमेश्वर के नाम पर थी, कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। और आखिर में हमें ये शिक्षा मिली कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, उस पर विश्वास रखना है, उसके वचन को पढ़ना है, और दूसरों तक, जो लोग अभी तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जान सके, उनको बताना है। और सबसे पहले ये काम हमें अपने घरों से शुरू करना है। अपने बच्चों के साथ मिल करके हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, प्रार्थना के द्वारा प्रभु से बातचीत करनी है, क्योंकि हमारे परमेश्वर एक जिंदा परमेश्वर हैं और वो हमारी बातचीत, हमारी तमाम जिंदगी से वाकिफ़ हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, आए थके मांद और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा।
वाकई सच्चा आराम प्रभु यीशु मसीह के पास है। आखिर में हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं या किसी और मुसीबत में हैं, कि प्रभु आप उन सबकी प्रार्थनाओं को सुने ताकि वो भी अपने दुखों से छूटकर आपका शुक्र अदा करें। और हाँ, चर्च जाना ना भूलें, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखें और उसकी महिमा करें।